जिसका भी कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है उसके सपोर्ट में वीडियो दिया हुआ है, इसीलिए कोई बहुत वरी होने का ज़रूरत नहीं है। जिसका थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा अपना वीडियो से कवर करेगा। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर जो है ये जो हम लोग का 12 तक चला था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब हम लोग 2 वेक्टर के बारे में बात करते थे। तो भाई 2 वेक्टर के बारे में बात हम लोग वहाँ तक कर चुके। अब हम लोग को आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास और क्या है, तो और क्या है तो भाई प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर है। तो आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग 3 और मोर वेक्टर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का और देन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो पहले हम लोग बेसिक में थोड़ा सा देखते हैं, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। बेसिक्स ऑफ वेक्टर में आता है 2 पार्ट में आएगा। पहला आएगा डॉट प्रोडक्ट, याद रखना है 2 वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 2 वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान से देखना सभी कोई, जिसका हो गया वो भी ध्यान से देखिएगा। और दूसरा पार्ट में आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जैसा कि तुम लोग सभी कोई जानते हो। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट कुछ बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। लेट ए एंड बी बी द 2 वेक्टर, ए एंड बी बी द 2 वेक्टर। मान लिया 2 वेक्टर हम लोग लिए, दोनों का इधर मान लिया जाए ए वेक्टर है, इधर मान लिया जाए बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी को, जो कि होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू होता है कॉस थीटा, जैसा कि तुम पहले भी जानते आए हो। यहीं से याद करो, हम लोग कॉस थीटा निकाला करते थे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ऐसे करके। यहां पर तुम देख रहे हो ये डेफिनेशन पार्ट है, ये हो गया डेफिनेशन इसका। कोई डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बोलेगा तो ऐसे बताएंगे। ऑब्वियसली यहां मॉडुलस का जरूरत पड़ा है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं। लेट ए बराबर A1i A2j A3k, जहां पर याद रखना है i j k को यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, वेयर i j और k आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मॉडुलस 1 हो, सारे का मॉडुलस 1 होता है। ओके, सारे का मॉडुलस 1 के बराबर होता है। ओके, आइए थोड़ा सा आगे देखें हम लोग। अगर हम लोग A1i A2j A3k लेते हैं, बी वेक्टर बराबर मान लिया जाए B1i प्लस B2j प्लस B3k लेते हैं, तो इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट सभी कोई जानते हो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। मॉड B जो निकालता जाता है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। यह हुआ मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। यह हुआ मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। ऑब्वियसली ये मॉडुलस निकालने का तरीका बताया, i j k का यूनिट वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 होता है। दूसरा, इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर A और B परपेंडिकुलर है, A और B परपेंडिकुलर है, तो तुम जानते हो कि A डॉट B बराबर लिखते हैं मॉड A मॉड B इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए A डॉट B बराबर 0। कोई 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग A डॉट B बराबर 0 लेते हैं। तीसरा, इफ A एंड B आर पैरेलल
और पैरेलल और कोलिनियर, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉड ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू पैरेलल या कोलिनियर, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। मॉडुलस ऑफ ए को कभी कभी हम लोग सिर्फ ए भी लिखते हैं, अब मॉडुलस बी को सिर्फ बी भी लिखते हैं, मतलब ए डॉट बी बराबर ए बी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है। इसी में एक पार्ट और है, एंड एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा जाता है। ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर है तो ए डॉट बी बराबर ए बी भी लिखते हैं, और दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में अगर लिख पाए तो दोनों वेक्टर को बोलते हैं पैरेलल या फिर कोलिनियर। अगर कोई एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख पाए तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों वेक्टर या तो पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत जरूरत पड़ेगा हम लोग को जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स को पढ़ेंगे। ये पहला पेज है। सारे कोई नोट्स बना के चलेंगे, मिटा दिया जाए। आगे देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रेड। ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रेड मतलब इस तरह से देखें हम लोग, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई लिया गया है, इस डायरेक्शन में जे लिया गया है, इस डायरेक्शन में के लिया गया है। हर एक एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को सपोज करना मस्ट होता है। तो यहां पर लिखते हैं आई जे के बी द यूनिट वेक्टर along x, y and z axis। ओके, ऑर्थोनोगोनल वेक्टर ट्रेड या ऑर्थोनॉर्मल भी बोलते हैं। ट्रेड का मतलब 3 होता है, आई जे के। तो अगर हम लोग आई डॉट आई का वैल्यू निकालें, मॉडुलस ऑफ आई इन दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ये हो गया 1, ये 1, ये 1, मतलब आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है। ऑलवेज टू बी रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आता है आई डॉट जे मॉडुलस ऑफ जे। आई और जे के बीच कितना एंगल है तो देख पा रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल है, तो कॉस यहाँ पर 90 लिखते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 0, मतलब वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब है कोई दो डिफरेंट वेक्टर अगर रहता है, कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर रहता है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ये सब तुम जानते हो, बस तुमको रिमाइंड कराया जा रहा है। नेक्स्ट आता है द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ये भी तुम जानते हो
कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट में आते हैं, अगर इफ एम इज एनी स्केलर एंड ए एंड बी आर वेक्टर्स, तब हम लोग बोलते हैं ए डॉट, अगर कभी एम बी लिखते हैं तो हम लोग इस एम को बाहर निकाल सकते हैं। याद रखना है, इस एम को बाहर निकाल सकते हैं। यही अगर दो स्केलर रहे, एम ए डॉट एम बी, एम ए डॉट एन बी अगर रहता है तो एम एन को हम लोग अलग कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ए डॉट बी। याद रखना, स्केलर को बाहर निकाल के ये दोनों वेक्टर को साथ में रखना है। ये ओके। बढ़ते हम लोग आगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। आइए 3 नंबर पेज पर चले, बस बहुत जल्द खत्म होगा ये। हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। अगर बोला जाए इवैल्यूएशन ऑफ ए डॉट बी, इवैल्यूएशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अगर ए बराबर इफ ले लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर ले लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a डॉट बी बराबर a1i a2j a3k डॉट b1i b2j b3k। तब हम लोग अगर देखें तो i डॉट i का वैल्यू तुम जानते हो 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, तो सिर्फ i के साथ i वाला ही लिखाएगा। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही वैल्यू आएगा a डॉट b का। ओके, ये हम लोग देख रहे हैं कुछ खास चीजें देखें, और कुछ बताने लायक अगर होगा तो हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद एक हम लोग देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, ए डॉट ए। नेक्स्ट आता है, अगर ए डॉट ए का वैल्यू निकाला जाए, मॉडुलस ऑफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री कॉस 0, तो ये आ जाता है मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। कभी कभी इसको सिंपली ए स्क्वायर भी बोलते हैं। याद रखना है ए डॉट ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगर कभी भी तुमको निकालना हो, इफ वी हैव टू इवेल्युएट मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, अगर हमें यह निकालना हो बाय द गिवन कंडीशन, तो हम लोग लेके चलेंगे वी नो करके, वी नो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लेके चलेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको ब्रेक करेंगे ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, इस तरह से लेके आगे चलेंगे। मान लिया जाए इसका वैल्यू कोई के आया, तो हम लोग फाइनली लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर अंडर रूट के। याद रखना है, कभी भी अगर किसी चीज का मॉडुलस का वेक्टर का मॉडुलस के बारे में बात करता है तो इसका होल स्क्वायर लेके चलेंगे और कोई वैल्यू आएगा, बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। उसी तरीके से अगर निकालना हो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालना हो, तो हम लोग लेके चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट
ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लेके चलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मान लिया जाए क्या आया, इसको ब्रेक करेंगे एक एक करके, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट के। इस पोर्शन को हाईलाइट करके बताया गया है ताकि तुम लोग चीजों को अच्छी तरह समझ पाओ। एक और आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए डॉट बी प्लस सी को लिखा जा सकता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सारी चीजों को हमने जाना डॉट प्रोडक्ट के अंदर में, बस बहुत ज्यादा नहीं है। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, कोई भी एक कैप हो, तुम जानते हो इस वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस ऐसे करके लिखा जाता है। कोई एक कैप हो यूनिट वेक्टर तो इसको वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, यानी कोई वेक्टर बी को लिखा जाए कैप में तो बी वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। आइए बढ़ते आगे, यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है। बेसिक कंसेप्ट 15 मिनट लगा होगा लगभग, लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट को जानना बेहद और बेहद जरूरी है। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं। अब चैप्टर आ गया हम लोग का आइए अब हम लोग देखें मेन चैप्टर पर आते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर को डिफाइन किया जाता है दो तरीके से। पहला होता है एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वीटीपी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग 3 वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 से ज्यादा पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 वेक्टर पर बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग एसटीपी का डेफिनेशन से। एसटीपी का डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन को लिखा जाता है जरा गौर से देखना। एसटीपी का डेफिनेशन में क्या क्या चीज को इंक्लूड करेंगे। इफ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर, कोई 3 वेक्टर ले लिया, ए बी सी आर द एनी 3 वेक्टर, देन प्रोडक्ट ऑफ द टाइप A डॉट बी क्रॉस सी या फिर A क्रॉस बी डॉट सी, प्रोडक्ट ऑफ द टाइप इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। It is denoted by कैपिटल ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं, इसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड एसटीपी इज, कौन सा क्वांटिटी होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कौन सा क्वांटिटी होगा, कोई बता सकता है। स्केलर, चलो बताने दो लोगों को। प्रियांशु कुमारी, बोलिए। यस सर। जरा देखो इसको, बोलो स्केलर है कि वेक्टर है ये।
देखो ना बाबू, बी क्रॉस सी ये तो वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट का होगा, स्केलर होगा। तो वेरी वेरी सिंपल, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, इसलिए एसटीपी इज ए स्केलर क्वांटिटी। माइक बंद कर दो। एसटीपी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो कभी भी डेफिनेशन अगर पूछे एसटीपी का, वीटीपी का डेफिनेशन अगर पूछता है, तो हम लोग एक खास काम करेंगे। तीन वेक्टर मान लेते हैं एबीसी, इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं एसटीपी, बताएंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी के टाइप को बोलते हैं एसटीपी, और साथ में उसको डिनोटेड बाय हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से ही डिनोट करेंगे। और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, यही चीज को बताएंगे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर में। अगर डेफिनेशन बात करता है तो ये डेफिनेशन काफी पूछा जाता है शॉर्ट में, एक नंबर वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे करके हम लोग एसटीपी को निकाला करते हैं। यही एसटीपी का डेफिनेशन कहलाता है। ओके, चलो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग बात करेंगे, इसका इवेल्युएट कैसे किया जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम नोट करके बता देते हैं क्रॉस के बारे में हल्का सा। इफ ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर बराबर B1i B2j B3k, इस टाइप से। तो A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है, याद होगा, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, यही होता है ना, जो कि तुम लोग सीखे हुए हो। और ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो अभी हमने एसटीपी के बारे में बात किया, तीन वेक्टर के बारे में। एसटीपी का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। और एसटीपी ऑफ एबीसी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही देता है। एनी प्रॉब्लम प्रिया सिंह? ओके, और कोई बताओ? वासुदेव? Yes, sir. Any problem in STP? No, sir. Okay, okay. Now moving on. Next. बढ़ते हैं आगे हम लोग, एसटीपी से आगे हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट और थ्री और मोर वेक्टर में हमने स्टार्ट किया है एसटीपी को। और अब देखते हैं हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं एसटीपी को। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ एसटीपी। इवेल्युएशन ऑफ एसटीपी, एसटीपी कैसे निकाला जाता है इस पर बात करना चाहते हैं हम लोग। इफ ए वेक्टर बराबर A1i A2j A3k, बी वेक्टर बराबर B1i B2j B3k, सी वेक्टर बराबर C1i C2j C3k, तब STP-ABC का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। अगर हम चाहें तो B क्रॉस C को अलग से निकाल के फिर A के साथ डॉट भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है B क्रॉस C कैसे निकालना है, ये तुम्हें पता ही है। तो लेकिन हम लोग इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला जानते हैं, वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे A1 ऐसे करके, जिसे डिटर्मिनेंट ब्रेक करते हैं B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस A2
C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस A3 B1 C2 B2 C1। एनी मोर प्रॉब्लम? इस तरह से ब्रेक करने सभी कोई को आता है। इस तरह से हम लोग बोले कि कोई भी एसटीपी को हम लोग निकाल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल एसटीपी का एक एसटीपी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। Find the STP of if A बराबर दिया हुआ है 2i माइनस 3j, B वेक्टर बराबर दिया हुआ है i प्लस j माइनस k, C वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i माइनस k। बोल रहा है इवेल्युएट STP ABC। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो सीधे हम लोग STP को निकाल लेते हैं। सीधे डिटर्मिनेंट आएगा 2 माइनस 3 0 दिखाई दे रहा है, 1 1 माइनस 1 और एक आ रहा है 3 0 माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 2 ले लेते हैं, ये माइनस 1 आएगा, प्लस 3 ले लेते हैं, ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 3 और लास्ट में तो 0 ही है, प्लस 0 यहाँ ले लेते हैं, 0 माइनस 3। देख रहे हो 2 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, तो ऐसे करके हम लोग माइनस 1 लिया, इधर 0 हो गया, बीच में माइनस साइन होता है तो प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 आ गया, 0 लेने कोई खत्म नहीं, माइनस 2 3 में से 1 गया 2, 6 बराबर 4 यूनिट। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एसटीपी का वैल्यू। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं एसटीपी का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई परेशानी एसटीपी में? सर सर जैसे यहाँ पे जैसे ऊपर में लिखे ना C(A1 B3 माइनस B1 C3), तो सर उसमें सर नीचे में सर, तो इसमें तो वही ना, इसमें माइनस काहे नहीं लिए, ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर, वो सर बोल रहे ना कि जैसे यहाँ पे B3 C1 मल्टीप्लाई किया ना सर, तो यहाँ पे -3 पहले आएगा ना सर यहाँ पे, तब तो -1 पहले। हम इसका साइन माइनस कंसीडर कर लिए हैं, इसका माइनस साइन और यहाँ अपने आप में माइनस, दोनों मिला के प्लस हो गया। ठीक है, हाँ सर। इसमें A2 लिए थे, प्लस A2 लिए थे, देखो पहले गुना किए हैं, इसको देख रहे हो ना, तुम्हारी मर्जी। यहाँ माइनस लो, यहाँ माइनस ले रहे हो तो सीधे करोगे, नहीं ले रहे हो तो इसको पहले करोगे, बात एक ही है ना सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 3 वो वाला, तो फिर तो 3 और -1 होना चाहिए ना, -3 और फिर -3 फिर 0। ये देखो ना बाबू, माइनस के साथ लिया ना -3 तो प्लस हो गया, इसको कंसीडर किया, 1 -1 हो गया, ये +3 हो गया। ठीक तो है, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं, एसटीपी को कैसे निकाला जाता है उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर, जो कि सबसे खास होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। आइए, पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि इन एसटीपी डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। इन एसटीपी डॉट
and cross can be interchanged. डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब आ गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी कहीं पर अगर है तो इंटरचेंज करने का मतलब हो जाता है कि क्रॉस यहां आ जाएगा, डॉट यहां आ जाएगा। मतलब ए क्रॉस, डॉट की जगह क्रॉस आ गया, बी अपने जगह पर डॉट सी दिखाई दे रहा है। डॉट एंड क्रॉस को कैसे इंटरचेंज किए, एक और दिखा देते हैं। बी डॉट ए क्रॉस सी को मान लो इंटरचेंज करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस को इधर ले जाएंगे, बी क्रॉस ए दोनों ब्रैकेट में रहेगा, यहां पर डॉट के क्रॉस की जगह डॉट आ जाएगा। मतलब एसटीपी में डॉट एंड क्रॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? पढ़े हो ना ऋतु? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि एसटीपी में डॉट एंड क्रॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया, ये क्रॉस डॉट की जगह पर आ गया, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहां और क्रॉस की जगह डॉट आ जाएगा। उसी तरह इसको भी देख सकते हो। एसटीपी रिमेन्स अनचेंज्ड, एसटीपी रिमेन्स अनचेंज्ड when its cyclic order is maintained। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कहने का मतलब है कि ए बी सी बराबर होगा साइक्लिक ऑर्डर बी सी ए। गौर से देखो, ए बी सी है, अगला आएगा बी सी ए, नेक्स्ट आएगा सी ए बी, ये तीनों बराबर होगा, ये तीनों आपस में बराबर आएगा। साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब है अगर हम लोग यहां से ए बात करें, यहां से बी बात करें, यहां से सी बात करें तो ए बी सी बराबर होगा बी सी ए बराबर होगा ए बी सी, ऐसे। तीसरा में अगर साइक्लिक ऑर्डर में जरा सा भी बदलाव आता है तो यहां पर लग जाएगा माइनस साइन, ए सी बी। देख रहे हो साइक्लिक ऑर्डर नहीं है ये, बी और सी को उलट देने से यहां पर माइनस आ जाएगा। काहे माइनस आएगा, तो तुम जानते हो कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, जानते हो। तो जरा सा भी साइक्लिक ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम हो, साइक्लिक ऑर्डर अगर सही नहीं है तो बात बाहर में लग जाएगा माइनस। एक और एग्जांपल मान लेते हैं, यहां पर है सी ए बी, देख रहे हो ये साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर हम लोग इसको लिखें ए सी बी, देख पा रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो बाहर में लग जाएगा माइनस, ऐसे। तीसरा में आता है इफ टू और मोर वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। अगर दो या दो वेक्टर से ज्यादा बराबर आता है तो इसका एसटीपी वैनिसेस लिखते हैं। एसटीपी वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब जीरो हो जाना। अगर ए बी बी, गौर से देखो दो वेक्टर बराबर है तो सीधे कर देना इसको जीरो, या ऐसे भी देख सकते हो ए सी ए, ऐसे देखोगे फिर भी जीरो। काहे जीरो होता है, तुम जानते हो कि बी क्रॉस बी बराबर जीरो होता है, जानते हो। तो कोई दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल है या बराबर है तो उसका एसटीपी वैनिश करेगा। तो अभी तक जो हम लोग तीन पढ़ाए हैं उन तीनों के बारे में बता दें। एसटीपी में डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज हो सकता है। दूसरा साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन है तो एसटीपी बराबर होगा। तीसरा साइक्लिक ऑर्डर में जरा सा भी प्रॉब्लम है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो बाहर में माइनस साइन लग जाएगा। और चौथा में देखें हम लोग,
1 2 3 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर में हम लोग देखें कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब बराबर है, तो उसका एसटीपी हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ेंगे। अगर सर बोल, पूछो। तो 3 नंबर का अगर उसको खोल, अगर सर 3 नंबर में सर उसको अगर खोल तब तो सर आंसर तो बराबर ही ना आएगा सर। का 3 नंबर 3 नंबर में सर अगर जैसे माइनस साइन लिखा हो ना, साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं होता तो माइनस साइन लग जाता है सर। अगर तो हम खोल देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तब तो सर आंसर तो सेम ही ना आएगा। उसको मान लो खोल के और चेंज कर देते हैं। कैसे सेम आएगा? इसको ब्रेक करोगे तो ए डॉट सी क्रॉस बी आएगा ना, सी क्रॉस बी को फिर माइनस लगाओगे तब ना बी क्रॉस सी आएगा। ए डॉट सी क्रॉस बी है ना, माइनस करोगे तो बी क्रॉस सी आएगा ना। ओके ये 4 प्रॉपर्टी हुआ। 5वां प्रॉपर्टी जरा देखें हम लोग। प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट होता है एसटीपी में। सारा प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। छठा में आता है 5 नंबर प्रॉपर्टी में एसटीपी ऑफ यूनिट वेक्टर्स, एसटीपी ऑफ यूनिट वेक्टर्स दैट इज आई जे के। जरा से इसको ब्रेक करके देखें क्या होता है। 1 होता है, ब्रेक करके भी देख सकते हो। आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के का वैल्यू आई होता है, आई डॉट आई 1। तो एसटीपी ऑफ यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। छठा, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर, देन एसटीपी वैनिसेस, एसटीपी वैनिसेस। एसटीपी वैनिसेस मतलब 0। जैसे इफ ए एंड बी आर पैरेलल, ए और बी अगर पैरेलल है तो हम लोग ए को लिख सकते हैं एम बी। याद है ना, 2 वेक्टर अगर पैरेलल है या कॉलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तब अगर एसटीपी हम लोग निकालें, ए के स्थान पर रख देते हैं एम बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, स्केलर अपना बाहर निकल जाएगा, बी बी सी, और इसका वैल्यू कितना होता है 0। तो पैरेलल हो या कॉलिनियर हो उसका एसटीपी 0 होगा। 7वां, इफ ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, देन इट्स एसटीपी वैनिसेस। अगर एबीसी कोप्लानर है तो इसका एसटीपी हो जाएगा 0। कोप्लानर है फिर भी 0। तो इसका टोटल मिला के 7 प्रॉपर्टीज है। 7 प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है। बहुत सारा कॉमन प्रॉपर्टी भी है, जैसे 3 को हम लोग एक साथ याद कर लें। पैरेलल हो या कोलिनियर हो या आइडेंटिकल हो या कोप्लानर हो, 4 ठो एक साथ रखते हैं। पैरेलल हो, कोलिनियर हो, आइडेंटिकल हो या फिर कोप्लानर हो तो उसका एसटीपी 0 हो जाएगा। पहला वाला तो याद ही है, डॉट एंड क्रॉस को हम लोग एसटीपी में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा वाला साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन है तो उसका एसटीपी डज नॉट चेंज, बराबर रहेगा। और साइक्लिक ऑर्डर में अगर थोड़ा सा हम लोग इधर उधर वेक्टर को करते हैं, मतलब उसका पोजीशन को चेंज करते हैं, तो बाहर वो माइनस आ जाएगा। तो आज हमने एसटीपी के बारे में बहुत सारी चीजों को जाना कि एसटीपी क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला क्लास जो वेक्टर का होगा वो बेहद और बेहद खास क्लास होगा। उस रोज सारे खास क्वेश्चंस को एसटीपी का डील किया जाएगा, खास क्वेश्चंस को जो कि परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। तो वेक्टर का किताब पीडीएफ हम भेज देंगे, जो कोई निकाल नहीं सकेगा निकाल लेगा। हम पहले ही किताब को खरीदने के लिए बोल दिए थे, नहीं पता कौन कौन खरीदा है। खरीदना बेहद जरूरी है, तो कोशिश करेंगे कि पीडीएफ किसी से हम करवा दें तुम लोग को, ताकि तुम लोग को आसानी से मिल सके, होम टास्क बना सको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, शायद कल हो। ओके, बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।